एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, सभी लोग अपने अपने कमेंट दे रहे हैं, जर्मनी हो चाहे यूएस हो। अब यूएन की तरफ से भी एक कमेंट दिया गया है। यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी है, उसका जो स्पोक पर्सन है, उसके द्वारा ये चीज कही गई है। जब उससे पूछा गया कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया जानने से पहले हम ये समझ लेना चाहिए कि किस तरह से पत्रकारों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पॉलिटिशियन की गिरफ्तारी को भारत का पॉलिटिकल अनरेस्ट घोषित कर दिया गया है, सबसे पहली बात। अब जब उसके रिप्लाई में जवाब दिया जाएगा, तो जब बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात कर दी जाती है, तो जवाब भी उतना ही बड़ा होता है। अब उनकी तरफ से, यूएन के स्पोक पर्सन की तरफ से जो जवाब दिया गया, उसमें ये कहा गया कि भारत के अंदर वो ये विश्वास रखते हैं या वो ये मानते हैं कि सभी के राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, सबकी रक्षा होगी, सबके राइट्स की रक्षा होगी, सिविल राइट्स हो चाहे पॉलिटिशियंस की राइट हो, उन सभी की रक्षा करी जाएगी। और जो आगे वोट डाले जाएंगे या जो चुनाव होंगे, वो फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में होंगे। इसका मतलब ये है कि उनके जो जवाब से ये पता चल रहा है कि भारत के अंदर इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया है कि जो चुनाव है वो फेयर नहीं होने वाले हैं, और वो ये कामना कर रहे हैं कि ये फेयर हों। तो इन जवाबों से हमें ये पता चल रहा है कि विश्व जगत में, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्या मैसेज जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का। साथ ही साथ ये जो कमेंट था, वो इसलिए भी था कि कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सीज किया गया है, साथ ही साथ टैक्स का नोटिस दे दिया गया है। इन सभी चीजों पर एक क्यूमुलेटिव ये प्रतिक्रिया थी। अब यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। कुछ लोगों को ये लगेगा कि मैं उनकी प्रतिक्रिया बता रहा हूं और भारत में पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और उसी की पैरवी में कर रहा हूं कि भाई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है। ये मैं आपको केवल खबर बता रहा हूं कि ये जो अभी सिनारियो चल रहे हैं विश्व जगत में, किस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके ना मैं पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं। आप ये तय करिए कि ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है वो एक्चुअल में पॉलिटिकल अनरेस्ट है या इस तरह की छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े शहरों में होती रहती वाली बात है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन्हीं पॉलिटिकल अनरेस्ट और विश्व जगत के कमेंट या अन्य देशों के कमेंट, हमारे इंटरनल मामले में कमेंट्स पर ही अगर हम लोग बात करें, तो चीन को पन्नू से रिलेटेड, खालिस्तानी टेररिस्ट जो है पन्नू, उससे रिलेटेड चीजों में कमेंट करने में बहुत मजा आ रहा है। हम जानते हैं कि भारत और यूएस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि पन्नू पे एक अटैक होने वाला था, उसको मारने का असैसिनेशन प्लॉट किया गया था, ये यूएस का कहना था, और उस पर भारत की तरफ से इंक्वायरी भी की जा रही है। और भारत की तरफ से ये कहा गया कि भारतीय सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा ऑफिसर हो, या जिसको रोग ऑफिसर कहा जा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उसको मारना चाहता हो और उसी के द्वारा इसको प्लॉट किया गया। भारत सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सब चीजें भारत और यूएस के बीच में चल रही थी। चीन इसमें कूद पड़ा था। चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन का ये कहना था कि इसमें जो भी पार्टीज हैं, मतलब जो दोनों देश हैं, वो जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक तरह से वो भारत को सलाह दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे कि भाई इंटरनेशनल लॉज जिस प्रकार से हैं उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करो और तुम्हें ये पता होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉज। मतलब वो एक तरह से बीच में मजे ले रहे थे। भारत की तरफ से भी कहा गया है कि ये जो निःशुल्क एडवाइस है और स्पेकुलेटेड जो कमेंट है, जो फर्जी के जो कमेंट होते हैं, जो बढ़ा चढ़ाकर कमेंट होते हैं, उन सबको देना बंद करे, जिनका इसमें कोई भी रोल नहीं है, ऐसे एंटिटी या ऐसे देश। तो आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के इंटरनल मैटर पे अगर कोई भी देश है कुछ भी अंड बंड कमेंट करता है, तो उसको तुरंत हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन की तरफ से लताड़ा जाता है, भारत की तरफ से लताड़ा जाता है। आपका इस चीज पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी की तरफ से एक फिशिंग वेसल को बचाने का फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। आज 29 मार्च 2024 है और अरेबियन सी में एक ईरानियन फिशिंग वेसल्स पर पायरेसी का अटैक हुआ, जो कि 28 तारीख को हुआ था। भारत ने इसको ट्रैक करते हुए अब इसके खिलाफ एक मिशन लॉन्च कर दिया है। ये जो शिप का नाम है वो AI कमर 786 है। इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रू भी ऑन बोर्ड है। ये जो फिशिंग वेसल है ये अरेबियन सी में पायरेसी अटैक का शिकार हुआ है और भारतीय नेवी इसके लिए डिप्लॉय हुई है। भारतीय नेवी की तरफ से 2 शिप डिप्लॉय किए गए हैं इसके लिए। तो जल्द ही हम लोगों को ये न्यूज मिलेगी कि फिर से कुछ पायरेट्स को पकड़ा गया है और उनको भारत लाया गया है, जिस तरह से पिछले पायरेट्स को, कुछ 35 पायरेट्स को भारत लाया गया था।
बात कर लेते हैं अग्निवीर की। हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से अब ये कहा गया है कि जितने भी युवक अग्निवीर जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेते हैं या अग्निवीर के तहत नौकरी प्राप्त करते हैं या जो भी यूथ इसमें भाग ले रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वो ये चाहते हैं कि जो आर्मी है वो यंग रहे और यंग ब्लड वहां पहुंचे, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने और टेक्नोलॉजी के मामले में माहिर हो। हर एक सिपाही हमारा माहिर होना चाहिए टेक्नोलॉजी के मामले में, इसीलिए ये अग्निपथ स्कीम डाली गई है। अगर इसमें कोई चेंजेस होने की संभावना होगी तो आगे चल के इसको जरूर चेंजेस में किए जाएंगे। मतलब अब हमारे रक्षा मंत्री ये मान रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी इसमें निकल कर आती है, गड़बड़ी या कोई चीजें छूट गई हैं या अगर कोई अन्याय या हमारे यूथ को इससे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आगे चल के इस स्कीम में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे और हम देखेंगे भविष्य में कुछ ना कुछ चेंजेस या इसमें कुछ ना कुछ अपडेशन। और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे यूथ को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत की रक्षा जो तैयारियां हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लोगों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ के द्वारा अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया गया है और उनके ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ही पत्रकार वार्ता में एक बड़ा बम फोड़ा गया। उनके तरफ से ये कहा गया है कि रशिया हमारे से 6 गुना है फ्रंट लाइन में। रशिया के द्वारा जो बम मारा जा रहा है यूक्रेन पर वो लगभग 6 गुना है यूक्रेन की तरफ से जो रिटेलिएशन किया जा रहा है। उन्होंने फिर से विश्व जगत में ये गुहार लगाई है कि भाई हमको एयर डिफेंस सिस्टम दो, हमें मिसाइल दो, हमें लड़ने के लिए साजो सामान दो। हमसे 6 गुना भारी रशिया है और 6 गुना बड़ा अटैक रशिया की तरफ से किया जा रहा है। हमें देखते हैं कि यूक्रेन की तरफ से बहुत पहले से ही ये सारी चीजें मांगी जा रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज उनको प्रोवाइड करने का प्रयास भी करती हैं, पर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो भी हथियार उनको प्रोवाइड किए जाते हैं वो उतने काफी नहीं है जितना कि रशिया के पास हथियारों का जखीरा है। और वेस्टर्न कंट्रीज अपने पूरे हथियार भी उनको ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इससे दिक्कत में आ जाएगी। यूक्रेन को पहले चढ़ा दिया गया, लड़ाई करवा दी गई, अब यूक्रेन को जो सपोर्ट की आवश्यकता थी वो मिल नहीं पा रहा है। यूएस उनको फाइनेंशियल एड तो देता है पर फाइनेंशियल एड उनके लिए काफी नहीं है, हथियारों की उनको आवश्यकता है, ऐसा उनका कहना है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।